डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजस्थान के 21 जिलों में आज बारिश का अलर्ट, 15 मई से चलने लगेगी हीट वेव्स। बाड़मेर में ड्रोन के झुंड को सेना ने मार गिराया। स्कूल कॉलेज कोचिंग आज से खुले। जोधपुर से एयर इंडिया की फ्लाइटें आज रहेंगी कैंसिल। भीड़ पर टूट पड़ा लेपर्ड, 3 लोगों को मारे पंजे। 5 घंटे तक बिना दरवाजे वाले कमरे में बैठा। देर रात भारत माला की तरफ भागा, लोगों में दहशत। जयपुर में होंगे आईपीएल के 3 मैच। एसएमएस स्टेडियम में 18 मई को राजस्थान रॉयल्स का पंजाब किंग्स से मुकाबला। फिर से आएंगे रोहित शर्मा। जयपुर में आईपीएल के 3 मैच। राजस्थान में होने वाली 21 भर्ती परीक्षा की तारीख बदली। रिजल्ट की संभावित डेट भी बताई। जेल प्रहरी सर्वियर समेत 13 एग्जाम की आंसर की गई जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ बुशरा और सबसे पहले खबर की बात कर रहे हैं, जहां लगातार सवालों का दौर उठ रहा है। राजगढ़ कस्बे के गोल सर्किल स्थित पंजाब नेशनल बैंक के गेट पर किसी व्यक्ति ने पैंट की जेब से 1 लाख रुपए की नकदी निकालकर भाग गया। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर इस तरीके की घटनाएं शहर में क्यों बढ़ रही हैं। तो इसको लेकर सीसीटीवी में 2 व्यक्ति संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं। घटना की सूचना पर राजगढ़ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खंगाल लिए हैं, जिसमें 2 व्यक्ति संदिग्ध नजर आ रहे हैं। पीड़ित जगदीश प्रसाद गुप्ता ने बताया कि सोमवार को सुबह करीब 12 बजे वे पीएनबी बैंक और गोल सर्किल में पैसे लेने के लिए पहुंचे थे। बैंक से 1 लाख रुपए लेकर निकल रहा था, तो तभी गेट पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसे पीछे से धक्का दिया और पैंट की साइड की जेब से 1 लाख रुपए की नकदी निकालकर भाग निकला और उसके बाद उक्त अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल पर फरार हो गया और उसके चिल्लाने पर आसपास के लोग एकत्रित हो गए। इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने बैंक पहुंचकर सीसीटीवी कैमरे खंगाले और पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच का आश्वासन दिया है। मैं पंजाब नेशनल बैंक गोल चक्कर पे अपने पैसे निकलवाने गया हूँ। हाँ। मैंने पैसे निकलवाए और पैसे निकलवा के मैं आ रहा था। मैंने वहाँ तो रखे नहीं, बीच में बैंक के बीच में पैसे जेब में रख लिए। आगे एक आदमी खड़ा हो गया और उसने रास्ता रोक लिया वो गेट, और पीछे एक आदमी गेट में मेरे पैसे निकाल के और मुझे धक्का देके भाग के बाहर से मोटरसाइकिल निकल गए। कितने रुपए थे? 1 लाख रुपए। राजगढ़ थाने में मामला दर्ज करा दिया आपने? थाने में दर्ज करा दिया। मैं पंजाब नेशनल बैंक गोल चक्कर पे अपने पैसे निकलवाने गया हूँ। हाँ। मैंने पैसे निकलवाए और पैसे निकलवा के मैं आ रहा था। मैंने वहाँ तो रखे नहीं, बीच में बैंक के बीच में पैसे जेब में रख लिए। आगे एक आदमी खड़ा हो गया और उसने रास्ता रोक लिया वो गेट, और पीछे एक आदमी गेट में मेरे पैसे निकाल के और मुझे धक्का देके भाग के बाहर से मोटरसाइकिल निकल गए। कितने रुपए थे? 1 लाख रुपए। राजगढ़ थाने में मामला दर्ज करा दिया आपने? थाने में दर्ज करा दिया। मैं पंजाब में। अगली खबर आपको बता रहे हैं, जहां खबर हनुमानगढ़ से है। नौहर से ये खबर सामने आई, जहां अपड़ी योजना के गंधैली से लेकर ललनिया गांव के प्लांट तक पानी पहुंचाने वाली नहर देखरेख और रखरखाव के अभाव में जगह जगह से टूटकर बिखर रही है। आपको बता दें कि नहर की काफ़ी लंबे समय से अधिकारियों और ठेकेदार ने मरम्मत नहीं करवाई है, जिसके चलते ये नहर जीर्ण शीर्ण होकर खंडर में तब्दील हो रही है। नहर की साफ सफाई नहीं होने के चलते लोगों को नहर का दूषित पानी पीना पड़ रहा है। दूषित पानी के सेवन से लोग जल जनित बीमारियों के भी शिकार हो रहे हैं और गौरखाना बिरकाली गंधैली गांव के जागरूक लोगों ने नहर की समय रहते मरम्मत और साफ सफाई करवाए जाने की मांग उठाई है। ये कितने टाइम में देखने लग रहा है पुल टूटेड़ो है, नहर की सफाई को नहीं लग रही? इंगे तो मैं तो टूटेड़ो ही देखी। कभी नहर की सफाई को नहीं है? नहर की सफाई हुआ यहाँ अध की चॉइस कर दी।
टूटेड़ी पड़ी है जगह जगह। हाँ जाके देखो तो पैसा भी मिले हर बारी पैसा मिले वह पैसा किन्ने जावे ये सामान महंगे भी को सफाई कदी कोनी हुए मैं तो देखी कोने पुल टूटेड़ा ना जाए कितना साल उनका पैसा आवे के ये कितने टाइम में देखने लग रहा हो पुल टूटेड़ो है नहर की सफाई। अगली खबर जहां नगरीय विकास स्वास्थ्य शासन और आवासन मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा द्वारा 12 मई 2025 को जेडीए परिसर में भवन विनियम जेडीए की 3 आवासीय योजनाओं और राजस्थान आवासन मंडल की 5 आवासीय योजनाओं का शुभारंभ किया गया। नगरीय विकास मंत्री ने कहा कि भारत के यशस्वी और माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में राजस्थान तीव्र गति से विकास की ओर अग्रसर है। इस अवसर पर नगरीय विकास विभाग, जयपुर विकास प्राधिकरण और राजस्थान आवासन मंडल के वरिष्ठ अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, आमजन उपस्थित रहे, जिसमें 3 आवासीय योजनाओं गंगा विहार, यमुना विहार और सरस्वती विहार में पृथक श्रेणियों के 765 भूखंडों के ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर लॉटरी द्वारा आवंटन किया जाएगा। खबर राजस्थान से आपको बता रहे हैं, जयपुर राजस्थान से, जहां भवन नियम 2025 का शुभारंभ किया गया है। राजस्थान आवासन मंडल की 5 आवासीय योजनाओं का इस कार्यक्रम के माध्यम से शुभारंभ हुआ। विकास आयुक्त ने तमाम इन चीज़ों को लेकर के जानकारी दी। तो भवन विनियम 2025 का शुभारंभ हो चुका है। गौरतलब है कि इस योजना के फ़ायदे पहुंचाने को लेकर लोगों के बीच में काफ़ी इंतज़ार था कि कब इस भवन विनियम 2025 का शुभारंभ हो और इस योजना के तहत आम लोगों को इसका सीधा फ़ायदा मिल सके। तो 5 आवासीय योजनाओं का शुभारंभ, भूखंडों का आवंटन ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा, ये विकास आयुक्त कहते नजर आए। तो ये जानकारी राजस्थान से आपको दे रहे हैं, राजस्थान जयपुर से भवन विनियम 2025 का
शुभारंभ किया गया और योजना के तहत आम जनों तक इसका सीधा फायदा पहुंचाने की ये कोशिश। तो भूखंडों का आवंटन ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें आम जनों को सीधा लाभ होगा। 5 आवासीय योजना का शुभारंभ मंच के माध्यम से किया गया और ये कार्यक्रम से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले काफ़ी वक्त से राजस्थान सरकार आवासों के आवंटन को लेकर के सक्रियता लगातार बढ़ाती जा रही है और राजस्थान में सबसे ज़्यादा लोगों के बीच जो पसंदीदा योजना है और इस योजना के तहत एक अलग प्लेटफॉर्म के तहत लोगों को इसका सीधा फ़ायदा मिलता आ रहा है और इसी संदर्भ में ये खासा कार्यक्रम रखा गया, जहां राजस्थान आवास मंडल की 5 आवासीय योजनाओं का शुभारंभ मंच के माध्यम से किया गया। भूखंडों का आवंटन ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। इस पर जो तमाम जानकारी है मंच से साझा की गई। अगली खबर आपको बता रहे हैं, जहां जयपुर के एसएमएस स्टेडियम को फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल को भेजे गए हैं और धमकी भरे ईमेल के बाद पुलिस बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और पूरे परिसर की सघन तलाशी ली गई। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते भी इसी तरह की धमकी मिली थी और जिसके बाद पुलिस ने साइबर टीम को सक्रिय कर दिया और सुरक्षा इंतजामों को कड़ा किया गया। साथ ही आम जनता से शांति बनाए रखने की अपील की गई। तो पुलिस और बम निरोधक दस्ता पहुंचा, जहां राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल को धमकी भरा एक ईमेल प्राप्त हुआ था, जिसके बाद एसएमएस स्टेडियम को इस धमकी मिल जाने के बाद पुलिस और बम निरोधक दस्ता स्टेडियम पहुंचा और तमाम निगरानियों को रखा गया। अगली खबर, जहां बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर नर्सिंग कर्मियों ने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें राज्य के नर्सिंग प्रिंसिपल अब्दुल वाहिद ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस को हम शहीद दिवस के रूप में मना रहे हैं। हम सभी नर्सिंग कर्मचारी और स्टूडेंट्स शपथ लेते हैं, हम देश सेवा के लिए तन मन से हमेशा तैयार रहेंगे और चाहे युद्ध हो या कोई अन्य प्रकार की स्थिति हो, हम सभी साथी तैयार हैं और हम देश सेवा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने तक का प्रण लेते हैं। आज 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस है और आज हम सभी नर्सेज साथियों ने 12 मई को देश सेवा की, रोगी सेवा की शपथ ली है और आज हम लोगों ने इसको समारोह पूर्वक बनाने का निर्णय नहीं किया है। आज हम इसे शहीद दिवस, नर्सेज दिवस के रूप में बना रहे हैं। हम सबसे पहले उन शहीदों को हमने श्रद्धांजलि दी है जो हमारे देश की रक्षा करने के लिए शहीद हुए हैं और उनकी सेवा करने और देश की रक्षा करने वालों के लिए और हमारे देशवासियों के लिए
हमारी नर्सेस की सेना सदैव तत्पर है, सदैव तैयार रहेगी। हम ये प्रण करते हैं और देश सेवा का जज्बा लेकर अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार है। हम ये आज प्रण लेते हैं। इसके लिए हम आज 12 मई को नर्सिंग दिवस मनाया गया है। हमने आज इसको धूमधाम से नहीं बना करके देश सेवा की शपथ के रूप में बनाने का निश्चय किया। नाम और धन्यवाद। अब्दुल वाहिद, प्रिंसिपल, राजकीय स्कूल ऑफ नर्सिंग, बीकानेर। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़।